हे एवरीवन, वेलकम टू सरकारियत वंस अगेन। तो इस वीडियो में जो है मैं आप सभी के साथ एक इंपॉर्टेंट डिस्कशन करने वाला हूं। एंड ये जो डिस्कशन रहेगा ये पीजीआई चंडीगढ़ के बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम 2024 के रिगार्डिंग रहने वाला है। ठीक है, तो पीजीआई चंडीगढ़ का नाम आई होप आप सभी ने सुना होगा, पीजीआई MER चंडीगढ़। ठीक है, बहुत ही अच्छा इंस्टीट्यूट है। इंडिया में इसकी जो रैंक थी वो रैंक 2 थी। अभी अगर जब NIRF की जो रैंकिंग आई थी मेडिकल इंस्टीट्यूट्स की, तो एम्स दिल्ली के बाद सेकेंड नंबर पे यही इंस्टीट्यूट था। ठीक है, तो काफी अच्छा इंस्टीट्यूट है, काफी रेनाउंड इंस्टीट्यूट है। एंड यहाँ पर जो है बीएससी नर्सिंग का जो कोर्स है वो करवाया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ योर स्कोर्स इन एंट्रेंस एग्जाम। ठीक है, तो एंट्रेंस एग्जाम आपको यहाँ पर देना होता है, उसके स्कोर के बेसिस पे जो आपकी काउंसलिंग होती है, मेरिट होती है, उसके बेसिस पे जो है आपको यहाँ पर एडमिशन दिया जाता है। ठीक है, तो इसके बारे में हम लोग इस वीडियो में कंप्लीट डिस्कशन करने वाले हैं। लाइक इसका फॉर्म जो है वो कब तक आता है, एग्जाम कब होता है, सिलेबस क्या रहता है, एग्जाम पैटर्न क्या रहता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें डिस्कस करेंगे। बाकी एलिजिबिलिटी क्या है और आप प्रिपरेशन किस तरीके से कर सकते हो, टोटल नंबर ऑफ सीट्स कितनी रहती हैं, ठीक है, और टोटल फीस कितनी रहती है। और बाकी मैं बता दूं फीस यहाँ पर लाइक बहुत कम है। मतलब जो टोटल नर्सिंग की फीस है आई थिंक शायद 8 या 10 हजार रुपए के आसपास है। तो अभी मैं आपको नीचे चल के दिखाऊंगा अभी। ठीक है, तो बहुत अच्छा इंस्टीट्यूट है और आप यहाँ के लिए जरूर ट्राई करें नेक्स्ट ईयर अगर आप नर्सिंग फील्ड में जाना चाहते हैं। ठीक है, तो एम्स का तो एक बहुत अच्छा नाम है ही, मतलब एम्स का एंट्रेंस एग्जाम दे सकते हो और आप किसी भी एम्स इंस्टीट्यूट में एडमिशन ले सकते हो। लेकिन अगर आपको पीजीआई चंडीगढ़ भी मिलता है तो ये भी बहुत अच्छा है। ठीक है, तो एम्स दिल्ली के बाद लाइक सेकेंड नंबर पे इसी का नंबर था, मतलब यही था और बहुत अच्छा इंस्टीट्यूट है। तो इसके बारे में हम लोग कंप्लीट डिस्कशन जो स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च चंडीगढ़, ये आपका पीजीआई चंडीगढ़ जो है पूरा मेडिकल इंस्टीट्यूट है। और इसमें जो आपका नर्सिंग का कॉलेज है उसे 9 के नाम से बुलाया जाता है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग एजुकेशन। ठीक है, तो 9 में जो है एडमिशन होता है यहाँ पे। तो यहाँ पे बीएससी नर्सिंग और पोस्ट बेसिक नर्सिंग के लिए होता है। पोस्ट बेसिक नर्सिंग उन कैंडिडेट्स के लिए होता है जिन्होंने पहले से अपना डिप्लोमा कंप्लीट किया हुआ है नर्सिंग में, जिसे हम GNM बोलते हैं, जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी। ठीक है, तो उसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा जिनको भी पोस्ट बेसिक नर्सिंग के लिए इन्फॉर्मेशन लेनी है। तो अगर आप चैनल पर नए हो तो जरूर सब्सक्राइब कर लेना। एंड बाकी जो ऐसे कैंडिडेट हैं जो पहली बार इस चैनल पर विजिट कर रहे हैं, एंड अगर आप पीजीआई चंडीगढ़ का फॉर्म फ्यूचर में फिल करना चाहते हो, इसके रिगार्डिंग सारे अपडेट्स लेना चाहते हो, तो चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करके रखना एंड बेल आइकन को प्रेस कर लेना। फ्यूचर में जब इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन आएगा और फॉर्म कैसे फिल करना होगा, सारी चीजें, सारे अपडेट्स आपको इस चैनल पर मिलते रहेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर 2023 की अभी बात कर लेते हैं। 2023 में जो रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हुआ था वो आपका 1 जून को हुआ था और एप्लीकेशन फॉर्म जो वो क्लोज हुआ था 30 जून को। ठीक है, और सीबीटी एग्जाम जो इसका अगस्त में कंडक्ट करवाया गया था 4 अगस्त को। लेकिन मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि ये वाला शेड्यूल जो है ये चेंज भी हो सकता है इस साल। मे बी लास्ट ईयर इन्होंने इतना लेट इसलिए किया बिकॉज अभी तक कोविड के जो इम्पैक्ट है वो चल ही रहा है। बिकॉज जो प्रीवियस बैचेस अभी तक चल रहे हैं वो काफी लेट रन हो रहे थे। ठीक है, तो इस वजह से हो सकता है इनका फॉर्म थोड़ा सा डिले हुआ है। लेकिन आप ये सोच के चलना, मतलब आप जहां तक है यही सोच के चलो कि आपका जो एग्जाम है वो जून में भी कंडक्ट करवाया जा सकता है। ठीक है, तो आपके पास जो प्रिपरेशन का टाइम है आप ये समझ के चलो कि मई तक होगा। ठीक है, तो मई 2024 तक जो है आपको अपनी प्रिपरेशन अच्छे से कर लेनी है। बिकॉज ये जो अगस्त में एग्जाम कराया गया ये काफी लेट था पहले से। तो इस साल चांसेस है कि क्या पता जून में आपका एंट्रेंस एग्जाम हो जाए, इसलिए आप अपने पास जो टाइम लेके चलें इसकी प्रिपरेशन के लिए मई 2024 तक लेके चलें। बाकी अगर फिर भी एक्सटेंड होता है, जुलाई में पेपर होता है या अगस्त में पेपर होता है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं, वो आपके लिए अच्छा है, उतना टाइम फिर से आपको रिविजन के लिए मिल जाएगा। ठीक है, बट आइडियली मैं आपको यही बोलूंगा कि मई 2024 तक का आपके पास टाइम है प्रिपरेशन का। जून में भी आपका एग्जाम कंडक्ट करवाया जा सकता है। और अगर जून में एग्जाम होता है तो कहीं ना कहीं मार्च और अप्रैल के टाइम पे आपके फॉर्म रिलीज हो जाएंगे और जैसे ही फॉर्म रिलीज होंगे आपको उस चैनल पर नोटिफिकेशन दे दिया जाएगा। ठीक है, तो आगे बढ़ने से पहले यहां पर एक चीज मैं आपको बता दूं, लाइक आपको इसके लिए प्रिपरेशन करनी है एंड अगर कोई बैच ज्वाइन करना है तो लाइक मैंने अभी बैच के बारे में इंफॉर्मेशन दी थी अपने ही चैनल के ऊपर। तो बैच जो है, सेकंड बैच जो है नर्सिंग की प्रिपरेशन के लिए, वो जल्दी ही स्टार्ट होने वाला है एंड उसके रजिस्ट्रेशन अभी 2 से 3 दिन के अंदर जो है स्टार्ट हो जाएंगे। उस पर मैं जल्दी ही वीडियो अपलोड कर दूंगा। तो बैच में अगर आपको एनरोल करना है और आपको उसके बारे में अगर इन्फॉर्मेशन चाहिए तो कमेंट सेक्शन में मैं एक वीडियो का लिंक पिन कर रहा हूं, आप जाके वो चेकआउट कर सकते हो। ठीक है, तो उस वीडियो में मैंने सारी चीजें बताई हैं कि बैच में हम लोग पढ़ाई किस तरीके से करेंगे, क्या क्या चीजें हमारी रहने वाली हैं। ठीक है, पूरा प्रोसेस मैंने अच्छे से समझा है।
तो अगर आप वो बैच में एनरोल करना चाहते हो पीजीआई चंडीगढ़ की प्रिपरेशन करने के लिए तो आप यहाँ पर जरूर कर सकते हो, ठीक है। बाकी उसका जो प्राइस है वो अभी फाइनल प्राइस डिसाइड नहीं हुआ, लेकिन जो प्राइस रहेगा वो उसकी रेंज रहेगी 2000 से 2500 के बीच में। तो 2000 से 2500 के बीच में जो है उस बैच का प्राइस रहने वाला है, जिसमें आप पीजीआई चंडीगढ़ बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम 2024 के लिए अपनी प्रिपरेशन को अच्छे से कर सकते हो। एंड उसमें रेगुलर टेस्ट होंगे, डेली टेस्ट होंगे, एंड उसके बाद जो भी आपके सेक्शन वाइज टेस्ट हैं, और उसके बाद आपका फुल सिलेबस टेस्ट, हाफ सिलेबस टेस्ट, मॉक टेस्ट, ये सारी चीजें आपके रहने वाली हैं। एंड ये जो प्राइस रहेगा जिसके रेंज मैंने बताया 2000 से 2500 के बीच में, ये आपके पूरे कोर्स का प्राइस है। मतलब जब तक आपका एंट्रेंस एग्जाम नहीं हो जाता तब तक प्रिपरेशन और रिवीजन हमारा जो है चलता रहेगा कंटिन्यूअस, ठीक है। तो एग्जाम जब तक नहीं होगा तब तक की फीस आपको ये इतनी एक बार की बस पे करनी होगी, ठीक है। तो अभी उस वीडियो को आप चाहो तो जाके चेकआउट कर सकते हो। बाकी डेमो अगर आपको देखना है लेक्चर्स का तो वो भी आपको उस वीडियो में मिल जाएगा, ठीक है। और बाकी रजिस्ट्रेशन कैसे करना होगा, रजिस्ट्रेशन कब से स्टार्ट हो रहे हैं, तो उस पर 2 से 3 दिन के अंदर जो है वीडियो आने वाली है, तो वो वीडियो आप देख लेना, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। तो अब आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर एप्लीकेशन फॉर्म की जो फीस है वो SC/ST कैटेगरी के लिए जो है 1200 रुपीज रहती है। बाकी जो अदर कैटेगरीज हैं जैसे जनरल हो गई, ओबीसी हो गई, EWS कैटेगरी हो गई, तो उन सभी के लिए 1500 रुपीज है, प्लस ट्रांजैक्शन चार्जेस, मतलब 10-15 रुपए जो है वो आपके पेमेंट गेटवे के चार्जेस ऐड कर दिए जाते हैं, ठीक है। और बाकी जो PWBD कैंडिडेट्स हैं, पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी, उनके लिए कोई भी चार्जेस यहाँ पर नहीं लिए जाएंगे, ठीक है। और मोड ऑफ पेमेंट जो है वो आप ऑनलाइन कर सकते हो, ठीक है। ये सारी चीज मैं बता दूंगा जब फॉर्म आएगा, उसकी टेंशन अभी आपको नहीं लेनी है। अब आगे बढ़ते हैं, इसमें कुछ और इन्फॉर्मेशन डिस्कस कर लेते हैं एलिजिबिलिटी वगैरह के बारे में, ठीक है। तो यहाँ पर जो है बीएससी नर्सिंग जो है 4 साल का कोर्स रहता है, और ये सिर्फ फीमेल कैंडिडेट्स के लिए होता है। एम्स में भी फीमेल कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं बीएससी नर्सिंग कोर्स के लिए, और पीजीआई चंडीगढ़ में भी जो है सिर्फ फीमेल कैंडिडेट्स यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, क्लियर है। तो यहाँ पर जो टोटल सीट्स हैं आपकी वो हैं 93। तो बीएससी नर्सिंग के लिए जो यहाँ पर टोटल सीट्स रखी गई है फीमेल कैंडिडेट्स के लिए वो है 93, जिसमें से जनरल की 47 है, एससी कैटेगरी की 14 सीट्स हैं, एसटी कैटेगरी की 7 सीट्स हैं, ओबीसी की 25 है, ठीक है। और पीडब्ल्यूबीडी कैटेगरी की जो कैंडिडेट्स हैं उनके लिए 5 सीटें यहाँ पर रिजर्व रखी गई हैं। तो ये आपके सीट का स्ट्रक्चर हो गया, सीट मैट्रिक्स हो गई। उसके बाद एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात कर लेते हैं। तो ये सिर्फ फीमेल कैंडिडेट्स के लिए पहले ही बता दिया मैंने। और दूसरी चीज ये है कि आपने अपना 12th जो है फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और इंग्लिश इन 4 सब्जेक्ट के साथ कंपल्सरीली किया हो। मतलब 12th में आपके पास फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और इंग्लिश ये 4 सब्जेक्ट होना कंपलसरी है। उसके अलावा 5th सब्जेक्ट, 6th सब्जेक्ट कोई भी हो चलेगा, लेकिन ये 4 सब्जेक्ट होना आपके पास मैंडेटरी है। और साथ साथ ये भी इन्होंने लिखा है कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इंग्लिश इन चारों के मार्क्स मिलाकर जो है आपके कम से कम 50% एग्रीगेट होने चाहिए। मतलब मान लो अगर 100 मार्क्स के आपके एग्जाम हुए हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इंग्लिश के, तो 400 मार्क्स हो गए। तो आउट ऑफ 400 आपके मिनिमम 200 होने चाहिए इन 4 सब्जेक्ट में मिलाकर, ठीक है। तो ये हो गया। एज लिमिट की यहां पर बात करें तो मिनिमम जो एज है वो आपकी 17 ईयर्स होनी चाहिए ऑन 1 सितंबर 2023। तो इन्होंने 1 सितंबर 2023 लिखा, लेकिन आप 2024 की बात करें तो 2024 में हम मान लें कि 1 सितंबर 2024 तक जो है आपकी मिनिमम एज यहाँ पर 17 ईयर्स हो जानी चाहिए। वैसे जितने भी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम होते हैं तो आईएनसी के रूल्स एंड रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग जो मिनिमम एज 17 ईयर होती है वो 31 दिसंबर 2024 को डिसाइड की जाएगी। मतलब 31 दिसंबर और उस वाला वो वाले ईयर जो मतलब जिस ईयर में एंट्रेंस एग्जाम हो रहा है उस ईयर के 31 दिसंबर को 17 ईयर जो मिनिमम एज है वो डिसाइड की जाती है। यहां पर क्राइटेरिया इन्होंने थोड़ा सा अलग दिया हुआ है, ठीक है, बट कोई प्रॉब्लम नहीं है। और जो मैक्सिमम एज इन्होंने दी है वो दी है आपकी 25 ईयर्स। तो 25 ईयर से अगर आपकी एज ऊपर है तो आप यहां पर पार्टिसिपेट नहीं कर सकते एंट्रेंस एग्जाम में, ठीक है। तो ये हो गया। और ये पोस्ट बेसिक के बारे में लिखा है, तो ये हमारे काम का भी नहीं है। पोस्ट बेसिक के लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, वो 12th कैंडिडेट्स के लिए नहीं होता, वो सिर्फ उनके लिए होता है जिन्होंने ऑलरेडी डिप्लोमा किया हुआ है अपने नर्सिंग में, ठीक है। तो अब आगे बढ़ते हैं सिलेक्शन प्रोसीजर के ऊपर। तो यहाँ पर आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट करवाया जाएगा। एंट्रेंस एग्जाम जो होगा वो आपका सीबीटी मोड में होगा, यानी कि क्या है वहां पर आपके पास एग्जाम सेंटर आएगा और एग्जाम सेंटर जो है वहां आपको जाना होगा और वहां पर कंप्यूटर पे बैठ के आपको एग्जाम देना होगा, ठीक है। और मैं आपको एक चीज बता दूं कि जो एग्जाम सेंटर्स रहते हैं वो पंजाब और हिमाचल ये वाले एरिया में रहते हैं। मतलब यही पंजाब, हिमाचल और शायद दिल्ली में भी रहता है, ठीक है। तो ये अभी मैं आपको दिखा दूंगा एग्जाम सेंटर्स कहाँ कहाँ पर है, ठीक है।
तो एंट्रेंस एग्जाम जो है वो 1 और आधे घंटे का होता है, मतलब 1.5 घंटे का रहता है। और यहाँ पर जो है 90 मिनट्स का पूरा टाइम आपके पास रहेगा। तो 90 मिनट्स जो है वो आपको एग्जाम के लिए दिए जाएंगे। और सुबह 9 बजे से 10:30 के बीच में यहाँ पर टेस्ट रहता है, और टेस्ट सिर्फ एक ही शिफ्ट में होता है, मल्टीपल शिफ्ट में कोई भी टेस्ट यहाँ पर नहीं करवाया जाता। ठीक है, और उसके बाद एग्जामिनेशन सेंटर के बारे में इन्होंने इन्फॉर्मेशन दी है। तो एग्जाम सेंटर्स आप यहाँ पर देख सकते हो। तो बेसिकली पंजाब, हिमाचल और ये दिल्ली वाले रीजन में है। तो जैसे अंबाला है हरियाणा में, अमृतसर है पंजाब में, भटिंडा पंजाब, बिलासपुर हिमाचल प्रदेश, चंडीगढ़ हो गया ट्राई सिटी, देहरादून हो गया उत्तराखंड में, दिल्ली हो गया NCR, ठीक है, और हमीरपुर HP में हो गया, जलंधर हो गया पंजाब में, कांगड़ा हो गया हिमाचल में, और लुधियाना हो गया पंजाब में, पटियाला पंजाब में, और फिर शिमला और सोलन हिमाचल में। तो इतने एग्जाम सेंटर्स रहते हैं। तो इसमें से कोई भी एग्जाम सेंटर जो है उसका प्रेफरेंस आप फिल कर सकते हैं, और वहां पर फिर आपका जो भी एग्जाम सेंटर आएगा वहां पे जाके आपको कंप्यूटर पे एग्जाम देना होगा। ठीक है, ठीक है, तो अब आगे चलते हैं। तो यहां पर इन्होंने एग्जाम पैटर्न लिखा है कि लाइक कितने क्वेश्चंस होंगे, नेगेटिव मार्किंग होगी नहीं होगी, ये पढ़ लेते हैं। तो कैंडिडेट्स विल बी कंसीडर्ड फॉर सिलेक्शन टू BSc नर्सिंग कोर्स बेस्ड ऑन अ टेस्ट कंसिस्टिंग ऑफ 100 MCQ विद 4 अल्टरनेटिव। तो आपका जो 1.5 घंटे का पेपर रहने वाला है, जो 90 मिनट्स का पेपर होगा, उसमें आपके टोटल 100 क्वेश्चन आएंगे, 100 MCQ होंगे, और एक क्वेश्चन के 4 ऑप्शन होंगे। जो भी करेक्ट लगता है आप उसको मार्क कर दोगे। तो देयर विल बी नेगेटिव मार्किंग टू द ट्यून ऑफ 0.25 मार्क्स फॉर ईच रॉन्ग आंसर। तो सही जब आप आंसर करोगे तो आपको 1 मार्क्स दिया जाएगा, +1 मिलेगा, और अगर आप कोई आंसर गलत अटेम्प्ट करते हो तो आपके -0.25 वहां पर हो जाएंगे, यानी कि 0.25 की यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग है। और अगर आप किसी क्वेश्चन को ब्लैंक छोड़ देते हो, कुछ भी उसमें फिल नहीं करते ऑप्शन सही या गलत, तो आपके 0 मार्क्स होंगे उस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए। ठीक है, तो अब यहाँ पर सिलेबस की बात कर लेते हैं और सब्जेक्ट्स की बात कर लेते हैं, और टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन जो है वो किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं। तो यहाँ पर केमिस्ट्री जो है 25 क्वेश्चंस आएंगे आपके 25 मार्क्स के, फिजिक्स के 25 क्वेश्चंस होंगे 25 मार्क्स के, बायोलॉजी 25 क्वेश्चंस होंगे 25 मार्क्स के। तो PCB आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इन सभी के 25 क्वेश्चंस रहेंगे और 25 मार्क्स के रहेंगे, यानी कि टोटल ये 75 क्वेश्चंस हो गए PCB के, और 75 मार्क्स के होंगे। इसके अलावा इंग्लिश जो है उसके 15 क्वेश्चंस होंगे, एंड ये इजी लेवल के होते हैं, बहुत ज्यादा हाई फाई इंग्लिश नहीं पूछी जाती। तो इंग्लिश के 15 क्वेश्चंस होंगे आपके 15 मार्क्स के, और जीके और जो करंट अफेयर्स वाला पार्ट है उसके 10 क्वेश्चंस रहते हैं। तो जीके वाला पार्ट लाइक इस बार मैंने एम्स वगैरह के लिए जो भी वीडियोस अपलोड करी थी, तो काफी सारे कैंडिडेट्स ने मेरे को बताया था जिन्होंने PGI चंडीगढ़ का एग्जाम दिया था, कि लाइक आपने जो वीडियोस बताई थी एम्स के लिए वही PGI चंडीगढ़ के लिए भी हमने देखी थी, एंड उसी से क्वेश्चंस आए थे। ठीक है, तो वो भी मैं जो है आपको जरूर अच्छे से प्रिपेयर करवा दूंगा, उसकी भी टेंशन आपको नहीं लेनी है। ठीक है, तो जीके और जो करंट अफेयर्स है वो यहाँ पर 10 क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे 10 मार्क्स के। तो इस तरीके से आपके 100 क्वेश्चंस हो गए 100 मार्क्स के। ठीक है, और ये फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी जो है ये आपका 11th और 12th दोनों ही क्लासेस से पूछा जाएगा। तो आप ये मान के चलो अभी इस बार जो नीट का सिलेबस आपका चेंज हो गया, जो भी चैप्टर्स वगैरह नई NCERT से डिलीट हो गए हैं वो सारे इस एग्जाम में नहीं पूछे जाएंगे। ऐसा ही होना चाहिए, मतलब अब इनकी मर्जी है कि ये जैसा भी करते हैं, लेकिन जो नया वाला सिलेबस अब आ चुका है, मतलब न्यू वाली जो NCERT आ गई है, उसमें आपके जैसे बायो में कुछ चैप्टर्स डिलीट है, जैसे डाइजेशन वाला चैप्टर डिलीट है, ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स डिलीट है, मिनरल न्यूट्रिशन डिलीट है, बाकी हर चैप्टर से कुछ ना कुछ टॉपिक डिलीट किए गए हैं। तो वो जो टॉपिक्स हैं वो सिलेबस में नहीं आएंगे। ठीक है, तो आपको उसी टॉपिक के अकॉर्डिंग जो अपनी प्रिपरेशन करनी है, और बाकी मैं भी जो प्रिपरेशन करवा रहा हूं वो उसी के अकॉर्डिंग करवा रहा हूं। ठीक है, तो ये हो गया। ये इन्होंने फिर से वही सारा इन्होंने टेस्ट पैटर्न लिखा है, तो मैंने आपको बताई दिया। CBT एग्जाम होगा 1.5 घंटे का होगा, 90 मिनट्स का, और 9 से 10:30 के बीच में होगा। 14 सेंटर्स आपके रहेंगे, और लैंग्वेज ऑफ पेपर जो है वो इंग्लिश है, यानी कि पेपर जो आपका करवाया जाएगा वो इंग्लिश लैंग्वेज में होगा। हिंदी में आपको क्वेश्चन यहाँ पर देखने को नहीं मिलेंगे। ठीक है, और 100 मार्क्स का पेपर होगा, और 100 क्वेश्चन होंगे, 0.25 की नेगेटिव मार्किंग होगी। ठीक है, तो बस इतना ही है। बाकी फिर ये काउंसलिंग वगैरह के बारे में इंफॉर्मेशन यहाँ पर दी हुई है, और बाकी फीस स्ट्रक्चर के बारे में बता देता हूं मैं। ठीक है, तो फीस स्ट्रक्चर यहां पर आप देख सकते हो, फीस एंड अदर ड्यूज लिखा है पर एनम। तो 1 साल की फीस आप यहां पर जब देखोगे तो BSc नर्सिंग की जो इन्होंने 4 साल की फीस लिखी है, मतलब पर एनम लिखी है, वो 835 रुपए है। और 835 ये 1 साल की है। आप अगर इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दो तो लगभग आपका जो है यहाँ पर 3400 के आसपास ये पूरा खर्चा आएगा, जो आपकी एकेडमिक फीस है उसका। उसके साथ आपको यहाँ पर 5000 रुपए कॉशन मनी देना होता है, जो कि रिफंडेबल होता है। ये सिक्योरिटी फीस जो आपसे 5000 रुपए जमा करवाई जाती है, ये एडमिशन के टाइम पे जमा करवाई जाती है, ताकि अगर आप कॉलेज की या हॉस्टल की किसी प्रॉपर्टी का नुकसान करते हो तो ये 5000 रुपए में से उसका जो आपका खर्चा है वो डेबिट कर लिया जाएगा।
ठीक है। तो ये 5,000 रुपए रिफंडेबल होते हैं अगर आपका बिहेवियर सही रहता है, आप कोई भी हॉस्टल प्रॉपर्टी का या कॉलेज प्रॉपर्टी का नुकसान नहीं करते हो पूरे 4 साल में, तो 5,000 रुपए ये आपको 4 साल के बाद पूरे के पूरे वापस कर दिए जाते हैं। तो 5,000 ये हो गए, 3400 वो हो गए, यानी कि 8,400 के आसपास ये आपकी फीस हो गई फर्स्ट ईयर में। ठीक है, मतलब फर्स्ट ईयर नहीं, 4 साल की पूरी। और उसके बाद इन्होंने हॉस्टल चार्जेस लिखे हुए हैं। ठीक है, तो हॉस्टल सिक्योरिटी इनकी जैसे 1,500 रुपीज है, हॉस्टल फंड 2,000 रुपीज है, और रूम रेंट जो है वो 2,400 रुपए पर एनम है, मतलब 1 साल का 2,400 रुपए आपका खर्चा आएगा हॉस्टल का। बाकी इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस 500 रुपीज है, और बाकी अलग से भी इन्होंने लिखा है, मतलब पर सीजन पर रूम के हिसाब से। ठीक है, तो वो भी इनका इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस रहता है। ठीक है, कूलर वगैरह के लिए वो अलग से रहेगा। तो ये सारी चीजें जो है वो आपकी रहेंगी। बाकी इसमें मेस चार्जेस के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है, तो मेस का जो चार्ज है वो शायद आपको 2,500 से लेके 3,000 रुपए पर मंथ के हिसाब से देना पड़ता है। ठीक है, तो आप अगर यहाँ पर टोटल देखोगे तो 1 साल की जो फीस है वो लगभग आपकी 10,000 के अंदर अंदर आने वाली है, और 10,000 में मतलब आपको सारी चीजें हॉस्टल वगैरह सब कुछ मिलेगा यहाँ पे। ठीक है, तो इतने में अगर आपका पूरा बीएससी नर्सिंग अच्छे से हो जाता है, लाइक 40,000 में आपका पूरा बीएससी नर्सिंग 4 साल का हो जाएगा। उसके बाद फाइनल ईयर में आपको स्टाइपेंड वगैरह भी दिया जाएगा जब आपकी इंटर्नशिप चल रही होगी। तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है अगर आपको यहाँ पर एडमिशन मिल जाता है। ऊपर से टॉप मोस्ट इंस्टीट्यूट है ये इंडिया का। ठीक है, और देखो इन्होंने यहाँ पर लिखा भी है। ठीक है, तो ये मतलब इन्होंने आई थिंक कुछ पेनल्टी वगैरह के लिए लिखा है, तो ये मतलब हॉस्टल वगैरह से रिलेटेड है। ठीक है, तो वो फीस मैंने आपको बताई दिया। बाकी स्टाइपेंड वगैरह के बारे में इन्होंने लिखा है। ठीक है, तो और उसके बाद मतलब 6 मंथ की जो भी होती है तो वो उसमें आपको दिया जाएगा। और बाकी ये रैंकिंग वगैरह के बारे में। ठीक है, और बस इतना ही था इसमें, और कुछ इतना इंपॉर्टेंट है नहीं। बाकी ये डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट दी है जब आप एडमिशन करवाने जाओगे तब के लिए है, बस इतना ही है, और कुछ इसमें नहीं है। तो यहाँ पर जो है इस वीडियो का जो पूरा हमने पार्ट था वो कवर कर लिया है। तो अगर आपको इसके बाद भी कोई डाउट रहता है तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। बाकी अगर आप चैनल पर नए हो तो जरूर सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना। फ्यूचर में जब भी इसके एप्लीकेशन फॉर्म आते हैं, ऑफिशियल नोटिफिकेशन आता है, तो उसके बारे में आपको इस चैनल पर अपडेट मिल जाएगा। बाकी फॉर्म कैसे फिल करना होगा ये सारी चीज़ आपको बता दी जाएंगी। तो यहाँ पर अगर आपको लाइक प्रिपरेशन करनी है जैसे स्टार्टिंग में मैंने बताया, और अगर आप बैच ज्वाइन करना चाहते हो तो कमेंट सेक्शन में आपको उस वीडियो का लिंक मिल जाएगा, जाके चेकआउट कर लो। रजिस्ट्रेशन जो बैच के हैं वो 2 से 3 डेज में ओपन हो जाएंगे, तो अगर आपको एनरोल करना होगा तो आप एनरोल भी कर सकते हो। ओके, सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।